हाँ। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के वीडियो में हम कूलाम का नियम पढ़ेंगे। अगला टॉपिक यही है, कूलाम का नियम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। पहले तो बच्चों, इसमें से 11th में जितने लोग पढ़े होंगे गुरुत्वाकर्षण चैप्टर, तो गुरुत्वाकर्षण में न्यूटन जी ने एक नियम दिया था। न्यूटन ने एक नियम दिया था जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो जो लोग न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़े हैं, बिल्कुल उसी का जीरोक्स कॉपी आपका है कूलाम का नियम। ठीक है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का बिल्कुल जीरोक्स कॉपी है किसका नियम? कूलाम का नियम। न्यूटन ने दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण, न्यूटन ने दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला आकर्षण बल, जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के नाम जानते हैं, के बीच उन्होंने एक संबंध दिया था, बल मान निकालने के लिए नियम दिया था, जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल का नियम कहते हैं। क्या उन्होंने नियम दिया था? तो उन्होंने नियम ये दिया था कि दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उनके बीच लगने वाला जो बल होता है उन पिंडों के द्रव्यमानों के, उन पिंडों के केंद्रों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये उन्होंने बताया था। इसको मिलाए थे तो बना था यप समानुपाती m1 m2 अपन आर स्क्वायर। यफ, इसमें जब समानुपाती का चिन्ह हटाए थे, बराबर चिन्ह लगाए थे, तो बराबर के दाएं कांस्टेंट लगता है, कांस्टेंट आप लोग जी लगाए थे। थोड़ा सा मैं ये बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि एकदम बिल्कुल इसी से रिलेटेड वो है। इसका जीरोक्स कॉपी, जीरोक्स कॉपी जानते हैं, फोटो कॉपी, बिल्कुल इसी का फोटो कॉपी है। ये गुरुत्वाकर्षण बल है। कौन सा बल है? तो गुरुत्वाकर्षण बल, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण ये नियम है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को हम लोग पढ़े थे ये 11th में। लगभग सारे बच्चे 11th के पढ़े होंगे, 12th के पढ़े होंगे। क्या पढ़े हैं कि यफ जो होता है दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। लगने वाला जो बल होता है, आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, वो दोनों पिंडों के केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। और पढ़े हैं, तो उसके बाद ये पढ़े हैं बराबर जी कैपिटल जी क्या है? जी नियतांक है। कैपिटल जी क्या है? ये नियतांक है, पढ़े होंगे। सेम उसी प्रकार जो कूलाम जी थे, कूलाम जी ने ये बताया, आपको पीछे पढ़ चुके हो, कि दो अगर आवेश हैं, कोई भी दो आवेश हैं, एक मान लो Q1 है, एक Q2 है। अगर ये प्लस है, ये माइनस है, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगर ये प्लस है, ये प्लस है, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगर ये माइनस है, ये प्लस है, तो भी एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अगर ये माइनस है और ये माइनस है, तो एक दूसरे को प्रतिस्पर्श करेंगे। इनके बीच, दो आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल होता है, उसे हमने बताया था आप लोगों को पिछले वीडियो में, कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कहलाता है वैद्युत बल। पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा रखा आप लोगों को कि दो अगर आवेश हैं, उनके बीच आकर्षण बल रहा है या प्रतिकर्षण बल रहा है, तो दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल वैद्युत बल कहलाता है। उसी वैद्युत बल का मान ज्ञात करने के लिए कूलाम जी ने एक नियम दिया था, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक है, कूलाम का नियम क्या ज्ञात करने के लिए है? तो कूलाम का नियम दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान ज्ञात करने के लिए है। कूलाम का नियम किस लिए है? तो कूलाम का नियम दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का मान ज्ञात करने के लिए है। ठीक है, तो कूलाम जी ने क्या नियम दिया था उसे देखा जाए। तो मान लीजिए आपके पास दो आवेश हैं Q1 व Q2, इनकी मात्राएं हैं Q1 व Q2। मान लीजिए दोनों प्लस में, सपोज दैट दोनों प्लस में है। ठीक है, एक Q1 है, Q2 है। ये मान लो बिंदु A पर रखा गया है और ये बिंदु B पर रखा गया है। बिंदु A और B के बीच की दूरी में R मान लेता हूँ, सेम इसी प्रकार।
आप चाहें तो प्लस माइनस भी ले सकते हैं। मान लो ये प्लस Q1 ले लिए और ये मान लो माइनस Q2 ले लिए, तो प्लस Q1 लोगे माइनस Q2 लोगे तो इनके बीच आकर्षण बल आएगा, प्लस प्लस रहेगा तो प्रतिकर्षण बल आएगा। ठीक है, तो बच्चों जो जो वैद्युत बल होता है, जो वैद्युत इनके बीच वैद्युत बल आएगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल वैद्युत बल कहलाएगा, वैद्युत बल कहलाएगा। और ये वैद्युत बल का मान ज्ञात करना है, बल को हम लोग F से डिनोट करते हैं, तो उन्होंने नियम दिया था। क्या नियम दिया था? कूलाम जी ने नियम दिया था। क्या नियम दिया था? तो उन्होंने बताया था बच्चों कि जो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल होता है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो वैद्युत बल होता है, वह उन आवेश की मात्राओं का लेना, मात्रा मतलब केवल परिमाण लेना है, चिन्ह नहीं लेना है। क्या लेना है? केवल परिमाण लेना है। जैसे Q1 का चिन्ह नहीं लेना है, केवल परिमाण लेना है, तो केवल Q1 ले लिए। Q2 का चिन्ह माइनस है तो माइनस नहीं लेना है, केवल परिमाण लेना है। उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, अर्थात Q1 और Q2, Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती होगा बल। इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होगा, चाहे वो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, क्योंकि प्लस माइनस है तो आकर्षण लगेगा, तो उनके बीच लगने वाला हमारा जो वैद्युत बल होगा वह उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होगा। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बनाता हूँ। देखो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल में क्या बताया था मैंने? गुरुत्वाकर्षण बल में द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, इसमें आवेश की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती। अच्छा, तथा उनकी बीच की दूरी कितनी है? r, उसके वर्ग r स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात 1/r² होता है। ठीक है, तो f जो होता है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r²। ध्यान से सुनो, व्युत्क्रमानुपाती में बोल रहा हूँ, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। अब व्युत्क्रमानुपाती समझने के लिए इसको दो भाग में तोड़ दो। एक तो तोड़ दो व्युत्क्रम, व्युत्क्रम, एक तोड़ दो अनुक्रम, अनुक्रमाती, अनुक्रमानुपाती। तो अनुक्रमानुपाती का तो चिन्ह ये होता है, सब जानते हैं, परिमाण का चिन्ह ये होता है। अब व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। जैसे मैं कहूं कि 4 का व्युत्क्रम बताइए, 2/3 का व्युत्क्रम बताइए, तो 4 का व्युत्क्रम कहूं तो आप कहोगे 1/4, 2/3 का व्युत्क्रम कहूं तो कहोगे 3/2, मतलब नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। उसी प्रकार इसका बटा कुछ नहीं 1 है, उसी प्रकार मैं r² का व्युत्क्रम तो r² का बटा कुछ नहीं 1 मानेंगे। इतने का व्युत्क्रम कहूं तो 1/r² होगा, और उसके बाद अनुक्रमाती का चिन्ह जानते हैं ये होता है। ठीक है, तो F जो होता है दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है वह उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको मैंने बना लिया समीकरण नंबर 2। देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, इसमें व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, अब अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग मिलाएं, इन दोनों समीकरणों को मिलाएं, तो लेफ्ट को लेफ्ट की तरफ मिलाते हैं, राइट को राइट की तरफ मिलाते हैं, लेफ्ट को लेफ्ट की तरफ मिलाते हैं और राइट को राइट की तरफ मिलाते हैं। तो मिलाने का तरीका क्या होता है? अगर लेफ्ट की तरफ समानुपाती के चिन्ह है, लेफ्ट की तरफ मिला रहे हैं, तो अगर एक वर्ड कई बार लिखे गए हैं तो उसको एक बार ही लिखना है, और जो अंश में उसको अंश में लिखना है, जो हर में वो उसे हर में लिखना है। ठीक है, तो ये F 2 बार आए, तो ऐसा नहीं कि 2 बार F लिख देंगे या F² लिख देंगे या 2F लिख देंगे, ऐसा नहीं। 2 बार F आया तो एक ही बार F लिखेंगे। ठीक है, बीच में जिसका समानुपाती का चिन्ह है, समानुपाती का चिन्ह बना दीजिए। ये अंश में है, ये हर में है, Q1 Q2 अंश में है, r² हर में है, तो बस वैसे लिख देंगे Q1 Q2 अंश में, Q1 Q2 अंश में, और हर में r² तो r² लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ रही है? अब करना क्या है? करना ये है कि आपको समानुपाती का चिन्ह हटाना है। जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो याद रखना है कि जब भी समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो बराबर का चिन्ह आएगा। अब बराबर का चिन्ह हटेगा तो समानुपाती का चिन्ह हटेगा, लेकिन अगर कोई भी एक चिन्ह हटेगा तो कुछ उथल पुथल मचा कर जाएगा, कुछ दे कर जाएगा, कुछ लेकर जाएगा। तो जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो ये बैलेंस करने के लिए, इक्वल का चिन्ह बराबर का चिन्ह लगा रहे हैं, तो बैलेंस करने के लिए कांस्टेंट दे देता है, ये कांस्टेंट देता है।
जब भी समानुपातिक का चिन्ह हटेगा ये सदैव कांस्टेंट देगा। कांस्टेंट दाएं तरफ लगाएंगे हमेशा, राइट की तरफ लगाएंगे हमेशा। ठीक है, बराबर का समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो बराबर का चिन्ह आएगा, बराबर के दाएं तरफ हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, बराबर के दाएं और कांस्टेंट में चला आएगा। और जब बराबर का चिन्ह हटेगा, समान बराबर के चिन्ह हटाओगे, अगर बराबर के चिन्ह के स्थान पर समानुपाती के चिन्ह लगा रहे हो तो जो भी दाएं की तरफ कांस्टेंट होगा वो हट जाएगा। ये बात दिमाग में बैठा रखना, बहुत जगह प्रयोग किया जाएंगे इसके। जब भी समानुपाती का चिन्ह हटेगा, जब भी समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो बराबर का चिन्ह आएगा, और बराबर के दाएं ओर, राइट ओर कांस्टेंट लगाएंगे। अगर बराबर का चिन्ह हटा रहे हैं, समानुपाती का चिन्ह ला रहे हैं, तो जो भी दाएं तरफ, राइट की तरफ, जो भी राइट की तरफ हमारे कांस्टेंट दिखाई देंगे वो हट जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह है, मैं हटा देता हूँ और बराबर का चिन्ह लगा देता हूँ। तो बराबर जब लगेगा तो यहाँ पर कांस्टेंट लगेगा। कांस्टेंट यहाँ पर लगता है स्मॉल के, स्मॉल के, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए, बल का परिमाण निकालने के लिए, परिमाण निकालने के लिए, बल का परिमाण निकालने के लिए ये क्या हो गया, फार्मूला हो गया, सूत्र हो गया। जहां स्मॉल के का है, जहां स्मॉल के इक्वल टू नियतांक है। इसको इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं, स्थिरांक भी कहते हैं, या स्थिरांक भी कहते हैं, या इसे स्थिरांक भी कहते हैं, स्थिरांक, इसे स्थिरांक भी कहते हैं। जहाँ के क्या है, नियतांक है, या इसे स्थिरांक भी कहते हैं। स्मॉल के को नियतांक या स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, कांस्टेंट कहते हैं। ठीक ना, तो ये के फिक्स होता है, के का मान फिक्स होता है, क्योंकि ये वायु अथवा निर्वात में दोनों आवेश रखे गए हैं, कहीं और भी हो सकते हैं। इसलिए आगे चल करके वैज्ञानिकों ने ये देखा, क्योंकि इसका तुलना हम लोग कर लें कूलाम के नियम का और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का, उसके बाद आगे बढ़े। देखिए, इसमें क्या है, Q1 Q2 है, इसमें M1 M2 होता था, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता था, दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती हो रहा है, दोनों की द्रव्यमानों के केंद्रों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता था, यहाँ पर दोनों आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है। इसमें भी नियतांक लगता था, नियतांक G लगता था, इसमें नियतांक K लग रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका एकदम जीरोस्कोपी है कि नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने कहा आप लोगों को कि ये पढ़े रहेंगे। देखिए 11th की बहुत सारी चीजें आएंगी, छोटी छोटी चीजें, लेकिन आप ध्यान नहीं देंगे। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चलता चलिए 11th क्या पढ़ा जाए, एक ही बार 12th में पढ़ा जाए। देखिए, तो F बराबर ये हुआ, F बराबर क्या हुआ, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर हुआ। अब यदि बात करूं K के वैल्यू की, K के मान की, स्मॉल K का जो वैल्यू होती है वो होती है 9 गुणे 10 की पावर 9। मात्रक की बात करूं तो मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। कूलाम को सी से गुण करते हैं सी स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है हम लोग का, के का मान कितना होता है, 9 गुणे 10 के पावर 9। मात्रक की बात करूं तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अगर बीच में प्रति का चिन्ह न हो तो याद रखना है बच्चों कि जब भी प्रति का चिन्ह नहीं होगा, इंटू का चिन्ह होगा, और प्रति के बाद जो भी मान होंगे उसका पावर जो भी होगा, पावर वही रहेगा, बस चिन्ह बदल जाएगा। सी स्क्वायर गुलाम के साथ गुलाम स्क्वायर का, बस चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो ये भी मात्रक हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो के का मान कितना होता है, 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, ये के का वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, के की वैल्यू है। लेकिन बाद में चल करके वैज्ञानिकों ने ये देखा, बाद में चल करके परेशानियां कहाँ होने लगी कि चूंकि ये जो दोनों आवेश है ये हमेशा एक जगह तो होंगे नहीं, कहीं भी हो सकते हैं, वायु में हो सकते हैं, मोम में हो सकते हैं, कांच में हो सकते हैं, तेल में हो सकते हैं, बहुत निर्वात में हो सकते हैं। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने इस फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। क्या मॉडिफाई कर दिया कि ये के न रह करके, के न रख करके के स्थान पर स्मॉल के है, स्मॉल के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग करने लगे। अर्थात फार्मूला हमारा F बराबर जो है
वो ये बन गया F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, एप्सिलॉन 0 पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ठीक है। यह बराबर, ये सूत्र हम लोग इसके जगह पर ये भी प्रयोग कर सकते हैं, ये K के जगह पर बस रख दिया गया है, ठीक है बच्चों। अब चूंकि F बराबर ये सूत्र बन गया है, F बराबर सूत्र ये रेडी है, अब हम लोगों को करने की बात क्या है, तो हम लोगों को समझने की बात ये है बच्चों कि ये कब क्या रखेंगे, तो के भी रख सकते हैं, 1/4 रख सकते हैं। ये क्यों रखा गया, इसलिए रखा गया क्योंकि जो ये एप्सिलॉन नॉट है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट, इसको निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता बोलते हैं बच्चों, वैद्युतशीलता कहते हैं। अब वैद्युतशीलता क्या होती है, तो जस्ट अभी अगला हेडिंग पढ़ करके वैद्युतशीलता हम लोग पढ़ लेंगे, वैद्युतशीलता क्या होती है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट को निर्वात या वायु की क्या कहते हैं, वैद्युतशीलता कहते हैं, ठीक ना। चलिए, तो जब दोनों आवेशों को वायु अथवा निर्वात में रखा जाएगा तो इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए, तो ये वायु अथवा निर्वात के लिए के की वैल्यू है ना। ये वायु अथवा निर्वात के लिए के का मान जितना होता है उतना ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का भी मान लेना है। तो F बराबर ये सूत्र प्राप्त हुआ, ये बल के लिए हुआ, गुलाम के नियम के लिए हुआ, कोई दिक्कत है तो आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब बात की जाए एप्सिलॉन नॉट की, तो एप्सिलॉन नॉट की निर्वात की वैद्युतशीलता है, तो एप्सिलॉन नॉट भी एक तरह का नियतांक है, ये भी एक तरह का, एप्सिलॉन नॉट भी एक तरह का नियतांक है। तो इसकी वैल्यू, इसके मान की बात की जाए, एप्सिलॉन नॉट का मान की बात की जाए, इसके मान की, तो मान कैसे निकलेगा, तो एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है, इसका मान निकालना है, ज्ञात करना है। तो मान याद करने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मालूम है, 9 × 10⁻⁹ वैल्यू निकालना हूँ तो, ठीक है। तो यहाँ से इसका बटा 1 मान सकते हैं, इसको ऊपर नीचे करेंगे मतलब अंश को हर में, हर को अंश में, तो इधर भी अंश हर हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/9 × 10⁻⁹। और उसके बाद यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालोगे तो 4 पाई गुणा में है, इधर जाता बटा में हो जाएगा, 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁹। अब इसको सॉल्व करना है, जब इसको सॉल्व करोगे एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8.85 लगभग 10⁻⁻12, ठीक है। याद कर लेना है कि एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 8.85 × 10⁻⁻12। अब यदि मात्रक की बात की जाए बच्चों, इसकी मात्रक की बात की जाए तो हर जगह देखिए, हर जगह याद नहीं करना चाहिए, कुछ जगह अपना सेंस भी काम लगाइए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो मात्रक आ जाएंगे। हल्का सा हर जगह हर चीजें को याद करना मुश्किल होता है और समझना आसान होता है। अब समझा कीजिए, हर जगह रट्टा न मारा कीजिए। जैसे मैं देखिए यहाँ पर देखिए, केक का मैं मान तो याद कर लिया, लेकिन मात्रक बहुत सारे बच्चे होते हैं जो भूल जाते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं वो भूल जाते हैं, केक का मान तो याद कर लिया, मात्रक भूल जाते हैं। तो मात्रक कैसे याद करोगे, मात्रक याद करने के लिए एक एक वर्ड का मात्रक कम से कम रट्टा मार लो, देखो आराम से हो जाएगा। इस देखो यहाँ पर के का मात्रक याद करना है तो एफ का मात्रक होता है न्यूटन, तो मैंने लिख दिया न्यूटन। चूंकि यहाँ पर के आर स्क्वायर किस चीज में बटा में है, तो गुणा में हो जाएगा, तो आर मतलब होता है दूरी, और दूरी का मतलब मीटर, मीटर का स्क्वायर होता है मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर हो गया। और Q1 Q2 आवेश है, उसका मतलब होता है कुलाम, तो कुलाम यहाँ पर भी, कुलाम यहाँ पर भी, कुलाम का स्क्वायर के इंटू में, इधर जाता बटा में हो जाएगा, बटा में कर दिया, सब्जी में कर दिया। सेम उसी प्रकार यदि एप्सिलॉन नॉट की मात्रा की बात की जाए, एप्सिलॉन नॉट की मात्रा की बात की जाए, तो एप्सिलॉन जो नॉट का मात्रक होता है के मात्रक को उल्टा कर दीजिए। कैसे, तो यहाँ पर देखिए, ये के का मान है तो मात्रक भी तो यहाँ पर होगा, क्या होगा हम लोग का, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर। अब देखिए, इस
अब साइलेंट नॉट का मान निकालने के लिए इसको पलटे हो तो ये भी पलटेगा, यानी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी कूलाम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, अब बटा में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही होगा यहाँ पर भी, यही होगा यहाँ पर भी, यानी इसका मात्रक हो गया क्या हम लोग का, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये याद रखना कि ये बटे में रहेगा। ठीक है, या ऐसे लिखो, या आप लिखना है तो ऐसे लिखो, कूलाम स्क्वायर इंटू न्यूटन की पावर -1 मीटर की पावर -। ठीक है, ये मात्रक है, किसका मात्रक है, तो अब साइलेंट नॉट का मात्रक है और ये मान है। ठीक है, बात समझ में आया, ये एप्सिलॉन नॉट का मान है और मात्रक है, ये मान है, इसको सॉल्व करोगे तो इतना आएगा, ये मान हुआ और ये मात्रक दोनों में। ठीक है ना, समझ बात है हमारा। ठीक है, तो आज इतना रहने दें, अगले दिन फिर हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का सदिश निरूपण।